बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द साइंस क्लास. इट इज़ फॉर grade 4. I am your instructor Maliha Yasmin. So let's move forward quickly to B lift 1. Our B lift 1, this is the bridging of B lift 1, which is the identification of living things, non-living things and once alive things. So here is its solution. Take a look and then we will link it to our today's lesson. Our today's lesson is understanding of living things. What are the features, what are the special characters that living things have, and the non-living things do not perform such functions. We can understand in our lecture. So we have a common name. We have the heading for this lecture is what all living things have in common. तमाम लिविंग थिंग्स क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स रखते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स, एक चेयर, एक टेबल, एक दीवार, एक मेज, एक कैमरा नहीं रखता. सो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे इन्हें. सबसे पहले लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ. ब्रीदिंग मीन सांस लेना. एक एक्टिविटी करें कि मेरे साथ अपने मुंह को बंद रखें और अपनी चेस्ट या बेली पे हाथ रखते हुए सांस को अंदर लेके जाएं. 3 सेकंड तक अपना सांस होल्ड रखें और फिर मुंह के रास्ते उसे ग्रेजुअली रिलीज आउट कीजिए. सो यू फील द मूवमेंट ऑफ योर चेस्ट एंड बेली ड्यूरिंग ब्रीदिंग. सो ऑल लिविंग थिंग्स वेदर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस डू ब्रीथ. और बेसिक फर्क बस इसमें क्या है कि जब ह्यूमंस ब्रीद इन करेंगे तो वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाएंगे, ह्यूमंस अपने अंदर ऑक्सीजन टेक इन करते हैं, जबकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके जाते हैं. और जब वो एक्सेल करते हैं या सांस बाहर निकालते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है. ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं. सो ब्रीदिंग इज द मेन कैरेक्टर, मेन फीचर दैट अ लिविंग थिंग हैज. नेक्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है कि वो खाना खाते हैं, ग़िज़ा लेके जाते हैं. अगरचे इनके खाना खाने के तरीके मुख्तलिफ हैं. आप भी खाना खाते हैं, जानवरों को भी खुराक चाहिए होती है. हर किसी का अपना मोड ऑफ ईटिंग या वे ऑफ ईटिंग है. इससे उन्हें एनर्जी मिलती है. ये देखिए, प्लांट्स भी, उनको भी खुराक चाहिए, लेकिन उनका मोड ऑफ ईटिंग या मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट बहुत मुख्तलिफ है. ये हम अपने बी लिफ्ट 3 और 4 में स्टडी करेंगे कि प्लांट्स कैसे खुराक हासिल करते हैं. The next character of living things is that all living things grow. Whether they are plants or animals or humans, they all grow. एक इंसान बच्चे से लेकर एक बूढ़े आदमी तक उसकी ग्रोथ मुसलसल होती रहती है. Likewise, the next character is living things take in nutrients. जैसे ये देखिए, प्लांट्स में सूरज की रोशनी, पानी, हवा की मदद से प्लांट्स में उनके पत्तों में खास किस्म की खुराक बनती है जिसे शुगर कहते हैं. इस शुगर की मदद से प्लांट्स अपनी एनर्जी लेते हैं. जानवर दूसरे जानवरों को खा के या पौधों को खा के अपनी खुराक लेते हैं, एनर्जी लेते हैं उससे. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज लिविंग थिंग एलिमिनेट वेस्ट. लिविंग थिंग्स एलिमिनेट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस. गैसेस एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं मुंह के थ्रू और लिक्विड और सॉलिड बॉडी से वैसे वॉश आउट, एलिमिनेट हो जाते हैं. फीकल एलिमिनेशन जिसे कहते हैं. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज लिविंग थिंग्स हैव बेबीज. अ सीड ग्रोज इनटू अ लार्ज ट्रीज, वेयर एज ह्यूमन बेबीज ग्रो इनटू एन एडल्ट वुमेन और मैन. लाइकवाइज एनिमल्स ऑल्सो हैव बेबीज. दे हैव, और कुछ के बेबीज के नाम भी आपने देखे होंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं. दीज आर द डक एंड डकलिंग्स. ह्यूमंस ऑल्सो हैव बेबीज once you were a child. And the last character that living things have, they die. Living things die. At the time of death, all the activities, all the energies of living things, whether they are plants, animals or humans, finish. They cannot eat, they cannot grow, they cannot take in nutrients, they cannot breathe. So all the activities just stop when living things die. आपने अक्सर देखा होगा गार्डन में जाते हुए आपको डिकेइंग प्लांट्स, डिकेड प्लांट्स
गिरे हुए मिलेंगे रास्ते में, पत्ते आपको मिलेंगे, बहुत से जानवर, कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो तो आप गार्डन में देखेंगे कि बहुत से जानवर वहाँ पे मुर्दा पाए जाते हैं. सो इट इज़ द एंड ऑफ लाइफ विच इज़ द फीचर, द मेन फीचर ऑफ लिविंग थिंग. इसके मुकाबले में जब हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब नहीं कर सकते. नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या हैं? कोई भी हो सकती है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें ये तमाम फीचर्स नहीं पाए जाते वो नॉन लिविंग है. वो ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, और ना ही उनके बेबीज होते हैं, और ना ही ये अपनी विल से अपने आप को मूव कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक टॉय कार मूव करती है, इज इट अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? इसका आंसर आप अपने फॉर्मेटिव चेक में लिखेंगे. तो अगर लिविंग थिंग ना खा सकती हैं, ना पी सकती हैं, तो फिर लिविंग थिंग क्या कर सकती हैं? ये एक अदर फॉर्मेटिव क्वेश्चन है आपके लिए. इसका भी आंसर वो अपनी वर्कबुक में पेस्ट करेंगे. तो लेट्स समराइज के अब आप मुझे बताइए कि इनमें से लिविंग कौन सा है और नॉन लिविंग कौन सा है. हम वन बाय वन इसे कैटेगराइज करेंगे, लिविंग के सेक्शन में या फिर नॉन लिविंग सेक्शन में. व्हाट इज अ डॉग, लिविंग और नॉन लिविंग? Dog is a living object. What is a porcupine या hedgehog? Is it a living or non-living? What is a cat, butterfly, cup, fish, box, pencil, a ball? इन तमाम एक्टिविटीज को आपने अपनी टीचर की हेल्प से परफॉर्म करना है. So it was all about the characters, the special features of living thing. Let's move forward quickly to our formative check. Formative check, these are the MCQ that you will solve in the class, and then you will go to your workbook and solve the remaining part. And after that you will move towards the thrive. Thrive is the homework. Homework is mentioned in your notebook, in your workbook under the heading of B-Lift 1. So हम अब अपने B-Lift 2 में आपसे मुलाकात करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.